बड़ी खबर है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के मंसूबों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा की भूमिका को लेकर कोर्ट ने उनके आगे की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी कपिल मिश्रा को लेकर जो जांच की बात कोर्ट ने कही थी, उनके आदेश पर अब रोक लग चुकी है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा की पुनर्निरीक्षण याचिका पर यह नोटिस जारी कर दिया है। तो जाहिर तौर पर यह बड़ी और राहत की खबर कपिल मिश्रा के लिए है, लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए यह खबर किसी जोरदार झटके से कम नहीं है, जो लगातार कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग इस पूरे मामले में कर रहे थे। लेकिन अब कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आगे की जांच के आदेश पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई जो है इस मामले की वो 21 अप्रैल को होगी। यानी 21 अप्रैल तक तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत कपिल मिश्रा के लिए है, लेकिन उसके बाद भी कई रास्ते अब मंत्री कपिल मिश्रा के लिए इस मामले में खुल जाएंगे। जिस तरीके से कोर्ट का यह आदेश था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच होनी चाहिए दिल्ली दंगों में उनकी भूमिका को लेकर, लेकिन वहीं पर अब इस आदेश पर कोर्ट ने ही रोक लगा दी है। दूसरी तरफ कोर्ट ने अब कपिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ याचिका जिन्होंने दायर की थी, यानी मोहम्मद इलियास, उसके खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया है। तो यहां पर याचिकाकर्ता के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब मोहम्मद इलियास को भी कोर्ट के चक्कर काटने होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ भी नोटिस जारी हो चुका है। इससे पहले दरअसल मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने कपिल मिश्रा की भूमिका दिल्ली दंगों में संदिग्ध मानी थी और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कपिल मिश्रा के जरिए ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी और जिसके बाद जो विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई है और आगे की जांच पर रोक लगाई है। तो ये विशेष जो न्यायाधीश हैं कावेरी बावेजा, उनका ये फैसला है कि अभी कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी और ये जो उनका फैसला है ये 21 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, यानी जब तक कि आगे की सुनवाई इस मामले में नहीं हो जाती। इस आदेश के बाद कपिल मिश्रा की 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी में जो दंगे हुए थे, उसमें जो भूमिका की जांच को अस्थायी रूप से स्थगित अब कर दिया गया है और दूसरी तरफ कोर्ट ने अब कपिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ याचिका दायर करने वाले के खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया है। तो यहाँ पर ये जोरदार झटका आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उसमें आम आदमी पार्टी के ही एक पार्षद थे ताहिर हुसैन, वो संलिप्त पाए गए थे, आरोपी थे, जेल जा चुके हैं। उनके घर से पेट्रोल बम से लेकर तमाम ऐसी सामग्री बरामद हुई थी जिससे ये समझ में आ रहा था कि उनकी भूमिका इस पूरे मामले में काफी ज्यादा है। लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी लगातार कपिल मिश्रा का जिक्र कर रही थी, क्योंकि दिल्ली दंगों के दौरान जिन लोगों की जान गई उसको लेकर लगातार कपिल मिश्रा आवाज उठा रहे थे, आम आदमी पार्टी को घेर रहे थे। तो ऐसे में जब कपिल मिश्रा को लेकर ये फैसला आया, जब उनके खिलाफ याचिका दायर की गई हाल ही में और कोर्ट ने ये कहा कि कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच होगी, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा किया। वहां पर आतिशी के साथ साथ तमाम जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वो कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। क्या रेखा गुप्ता कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाएंगी? इस तरह की लगातार बयानबाजी की गई, लगातार हंगामा किया गया। लेकिन आज जब ये दूसरा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, जब विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ अभी फिलहाल
कोई जांच नहीं होगी। अभी जो याचिकाकर्ता है उसको नोटिस जारी किया गया है। आगे इस मामले में क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल कपिल मिश्रा को एक तरीके से क्लीन चिट यहां पर दी जा रही है 21 अप्रैल तक के लिए, और उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में होता है। लेकिन वहीं मोहम्मद इलियास की याचिका पर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कपिल मिश्रा और उनके साथ अन्य लोगों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में कोर्ट ने मोहम्मद इलियास को 21 अप्रैल तक का वक्त दिया है कि नोटिस का वो जवाब दें। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली दंगों में एक नया मोड़ जाहिर तौर पर अब आ गया है और फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, खासतौर पर दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से जो हैं वहां पर दंगा हुआ था, वहां पर हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और दंगों के 5 साल बाद यमुना विहार के रहने वाले मोहम्मद इलियास की याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कपिल मिश्रा और जो अन्य लोग हैं उनकी भूमिका को संदिग्ध माना, और इसी के साथ दिल्ली पुलिस से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए कि जो भी जिनका नाम इस याचिका में है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर के तत्कालीन जो एसएचओ और साथ ही बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व बीजेपी विधायक जगदीश प्रधान और सत्यपाल समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इलियास की याचिका का विरोध करते हुए यह कहा था कि कपिल मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दावा किया था कि कपिल मिश्रा पर दोष मढ़ने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया था कि दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से पहले ही तत्कालीन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच हो चुकी है। यानी यहां पर जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है उसमें कपिल मिश्रा की कोई संदिग्ध भूमिका नहीं है। कपिल मिश्रा को क्लीन चिट एक तरीके से दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में दी थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि डीपीएसजी यानी दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप की चैट से यह पता चलता है कि चक्का जाम की योजना 15 फरवरी और 17 फरवरी को पहले से ही बनाई गई थी। यह पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी थी मजिस्ट्रेट कोर्ट। बावजूद इसके उनके खिलाफ इस तरीके से जांच के आदेश दे दिए गए, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिल्ली पुलिस को दे दिए गए। लेकिन फिलहाल विशेष न्यायाधीश ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है। कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच पर रोक लगा दी है। 21 अप्रैल तक के लिए उनके लिए बड़ी राहत है। और वहीं पर जो याचिकाकर्ता हैं इलियास, जो कपिल मिश्रा पर एफआईआर, उनके खिलाफ जांच की बात कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी यहां पर याचिकाकर्ता के लिए ही मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ता है। हालांकि आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं उन आरोपों से मुक्ति पाने की कोशिश यहां पर दिल्ली दंगों को लेकर आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी इस चीज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि फिलहाल अगर जांच होगी तो जाहिर तौर पर यहां पर याचिकाकर्ता की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखना होगा 21 अप्रैल के बाद कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, किस तरीके के ऑर्डर आते हैं, किस तरीके से इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।